10, 12 ऐसे आगे तक, ठीक है ना। मतलब यह कि 2 से विभाजित होने वाली ये सभी संख्याएं हम इसके पहाड़े में लिखते हैं, ठीक है ना। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं इसके पहाड़े में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्त्य क्या है? तो अपवर्त्य वह संख्या होती है जो किसी संख्या के गुणज होते हैं अथवा किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को उस संख्या का हम अपवर्त्य कहते हैं, ठीक ना। जैसे 2 के अपवर्त्य क्या हो गए? 4, 6, 8, 10, ठीक ना। ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं क्या हैं? 2 से विभाज्य। ऐसे 3 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 3, 6, 9। तो ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, तो अर्थात 3 के गुणज होंगी, ठीक ना। तो उन सभी गुणजों को हम क्या कहेंगे? 3 के अपवर्त्य कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? क्या लिखेंगे परिभाषा? किसी संख्या के गुणज अथवा उस संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, ठीक है ना, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक है ना, उसकी क्या कहलाती हैं? अपवर्त्य कहलाती हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे किसी संख्या के सभी गुणज, ठीक है ना, अथवा उस संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, हाँ जी, संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उस संख्या का, उस संख्या की अपवर्त्य यही लिखा गया। जैसे दो का अपवर्त्य क्या लिखा गया है? 2, 4, 6, ठीक है जी, 8, 10, 12। अब बताओ किसी संख्या के कितने अपवर्त्य हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कोनो संख्या निश्चित है इसका? एक संख्या की अनंत असंख्य अपवर्त्य हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़े का कहीं अंत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही 3 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे तक आगे, ठीक ना। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होता है? वह स्वयं की संख्या होती है ना जी। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है? वह स्वयं, वह खुद की संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त्य परिभाषित नहीं, ठीक है ना। यहाँ नोट में हम लोग लिख लेंगे किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य स्वयं वह संख्या ही है, ठीक ना, जबकि
सबसे बड़ा अपवाक्य, ठीक है ना, परिभाषित नहीं, ठीक है ना। सही तो आता है जी, अब क्या चाहिए, इसमें बढ़िया आ रहा है। हो गया। अब देखो दूसरा इसमें अपवर्तक, अगला हेडिंग लिखा जाए। मोबाइल ले आइए। अब अपवर्तक पढ़ना है ना हम लोगों को, है? ये समझ में नहीं आया। अच्छा, ये नहीं बुझाया। इसमें किया क्या गया है, क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या के सभी गुणज, ठीक है ना, मतलब गुणज क्यों कह रहे हैं, 2 के बाद 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 4 के बाद 6 लिख रहे हैं, गुणा करके ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। 2 में 1 से गुणा किए हैं तो 2 आया, 2 में 2 से गुणा किए तो 4 आया, ठीक है ना, 4 से गुणा 3 से गुणा किए तो 6 आया, 4 से गुणा किए तो 8 आया। तो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, गुणज, ठीक है ना। अथवा इसी चीज को हम लोग पहाड़ा भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो वही लिखे हैं, अथवा उस संख्या की पहाड़े में आने वाली सभी संख्या, ठीक है ना। क्योंकि पहाड़ा वही है ना संख्या आता है कि इसके अलावा कुछ दूसरा आता है, नहीं ना आता है। उस संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या जो दी गई संख्या से, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब है जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सभी संख्याएं किससे विभाजित हो जाएंगी, 2 से, समझ रहे हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना। उस संख्या की क्या कहलाती है, ठीक है ना। 3-4 चीजों को एक साथ जोड़ करके हम लिख दिए, ठीक
ठीक है ना। 2 के गुणज भी, किसी संख्या के गुणज भी उसके अपवर्त्य होंगे, अथवा उसके पहाड़े में आने वाली संख्याएं भी उसके अपवर्त्य होंगी, अथवा उससे विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं होंगी वह सब उसके क्या हो जाएगी, अपवर्त्य होंगे। ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो अपवर्तक क्या होता है, ठीक ना। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक में किसी संख्या को, सुन रहे हो, विभाजित करने वाली, किसी संख्या को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं उसके अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा 12, ठीक है ना। एक संख्या लिखे क्या, 12, ठीक है ना। अब 12 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 4, 6, 12। 12 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से, 6 से भी, 12, ठीक है ना। इनके अलावा कोई ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर सके। समझ में आया? हाँ? यही सब संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती हैं, ठीक ना। समझ रहे हो? तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, सुन रहे हैं, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, ठीक ना। या कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना, एगो दूगो से नहीं, कोई वो संख्या है, ठीक है ना, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है ना, वह सब क्या कहलाती है? वे सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। समझ में आया? तो 12 जो है इतनी सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये सभी संख्याएं 12 की क्या है? अपवर्तक, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं 12 की क्या है? अपवर्तक, ठीक है ना। आया बात समझ में? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, ठीक है ना, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें क्या है कि गुणज, गुणा करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना जी, गुणा करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, देख रहे हैं, काट रहे हैं ना। इसमें एक बड़ी संख्या दी गई है और इस संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को हम लोग चुन के लिख रहे हैं। आया बात समझ में? इस बड़ी संख्या को हम लोग विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को चुन चुन करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो? तब हम लोगों को क्या मिल रहा है? अपवर्तक, ठीक है ना। तो कोई संख्या, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं को ही हम लोग उस संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे कोई दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कोई दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है, ठीक ना जी। वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है, ठीक ना। जैसे अब इसमें पहले उदाहरण लिखते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है?
अभी हम लोग 12 का उदाहरण लिए थे। तो 12 का अपवर्तक क्या था? सबसे छोटा अपवर्तक 1, उसके बाद 2, 3, 4, 6, 12 ठीक है ना। तो इसमें देखो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या है? 1, और सबसे बड़ा अपवर्तक वह दी गई संख्या ही है ना जी, वह दी गई संख्या ही, ठीक है ना। यहाँ नोट में यही बात लिख लेते हैं हम लोग। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है तथा सबसे बड़ा अपवर्तक दी गई संख्या ही होती है। ना जी, यही हुआ इसका मुख्य पॉइंट, लिख लीजिए।